ये दो गुजरात के लोग आए हैं देश को चूना लगाने के लिए। देश की जनता को बहुत सचेत होने की जरूरत है। यही नैरेटिव चलाने की कोशिश है, यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, लोगों को बांट करके। मैं अभी बताऊं, किसानों के अगेंस्ट में आपने दूसरे किसान खड़े करे थे, याद है आपको? नहीं याद है? वो भी अपने आप को किसान कर रहे थे। किस तरीके से किसान आंदोलन को क्रैक डाउन करने की कोशिश करी गई। आप बताइए, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, कनाडा से लेकर पैसा खाने वाला कहा गया। ये किसानों के बारे में मानसिकता थी आपकी। जहां जाएंगे गोलमोल बातें करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा लोग हो चुके हैं। हरियाणा के नहीं, देश के पहलवान है, देश के पहलवान है। यही जो है मोदी मीडिया की मानसिकता जो है ना, कि आप इसको हरियाणा में बांट देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये देश के पहलवान है, देश के पहलवान जी। जो हरियाणा में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश जो है उनसे ऊपर है। देश में कितने प्रधानमंत्री आए, चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी ताउम्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन करके आए हैं, ये देश की जनता ने उनको बनाया है, और ये देश की जनता ने बड़े बड़े तख्तनशी को उठा करके फेंक दिया है। यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले। कभी जीएसटी के नाम पे काटेंगे, कभी नोटबंदी के नाम पे काटेंगे। आपने देखा लखनऊ के अंदर सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको किस तरीके से इन्होंने क्रैकडाउन करने की कोशिश करी। मुझे शक है, और मैं सरकार को भी चेताना चाह रहा हूँ कि इनकी जान और माल की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। देश का सम्मान है, देश का गौरव है। देश झुकेगा नहीं और आपसे डरेगा नहीं। आपकी सरकार की तानाशाही के खिलाफ देश लगातार खड़ा होता रहेगा। आप बताइए, रात के अंदर क्या जुल्म कर दिया था। अरे बेड ही तो मांगे जा रहे थे, कौन से यहाँ पे हथियार सब है, लेकिन इनके दिल के ऊपर पसीना, इनके दिल के ऊपर, इनके कलेजे के अंदर जरा सा भी अफसोस नहीं जागा कि रात के अंधेरे में जाकर के लोगों को लेटने बैठने के लिए, आंदोलन करने के लिए जो है आप रखने दे रही। और याद करिए, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये आवारा लोग हो चुके हैं। इनके ऊपर जू नहीं रोकेगी जब तक आप अपनी हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे। देश में किसकी छवि खराब करने के लिए? मोदी जी के लिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। देश जो है उनसे ऊपर है। देश में कितने प्रधानमंत्री आए, चले आए और चले जाएंगे, और उनसे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, सबको जाना है। मोदी जी ताउम्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नहीं बन करके आए हैं, ये देश की जनता ने उनको बनाया है, और ये देश की जनता ने बड़े बड़े तख्तनशी को उठा करके फेंक दिया है। यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले। ये दो गुजरात के लोग आए हैं देश को चूना लगाने के लिए। देश की जनता को बहुत सचेत होने की जरूरत है। जहाँ जाएंगे गोलमोल बातें करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे। कभी जीएसटी के नाम पे काटेंगे, कभी नोटबंदी के नाम पे काटेंगे। देखिए, देश के ऊपर सबसे पहला आपको बता दूं, इन्होंने हमला करा देश के रिजर्व बैंक के ऊपर। जब इन्होंने नोटबंदी करी तो लोगों क्या कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए मित्रों, 50 दिन दीजिए, और क्या निकला आपके आगे? नहीं, ब्रजभूषण सर सुनिए, ये सुनिए, आपको बताऊं, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले ऐसे नहीं है नेता। आज भी आप अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सही से कार्रवाई कर देंगे तो 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर कार्रवाई करना है तो करिए। बहुत भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है इस बात पे? जाकर के देखिए कितने लोगों पर आपराधिक मुकदमे सदन के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं सदन में। तो गाड़ी पलट रही है। देखिए, झूठ है, छलावा है। उन माफियाओं की गाड़ी पलटेगी जिनसे इनको पॉलिटिकल नैरेटिव में फायदा पहुंचेगा। सिर्फ एक ही मकसद है, चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव के अंदर सत्ता का, चाहे जितने लोगों की जान चली जाए, कितने लोगों को जो है ये कत्ल कर दें, मार दें, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है और कुर्सी प्यारी है, कोई मतलब नहीं। देश का सम्मान बैठा हुआ है, इनके कान पे जू रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी पॉलिटिकल फायदा नहीं है। सुनिए, राजनीति जो है वो इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते हैं। आप नहीं राजनीति करके आए हैं, आपने कौन से आंदोलन करे? आप भी तो आंदोलन करके राजनीति आए। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है? और इंसानों का हक होता है राजनीति करना। बताइए, कह रहे कि हम 1000 लड़के का शोषण कैसे कर सकते हैं कि हम सीधा जितनी रोटी खाते हैं। सुनिए, एक बात सुनिए, आपको बताऊं, ये बड़े चालाक और चतुर लोग हैं। आपको पता होगा मीटू मूवमेंट हुआ था और उसमें भाजपा के एक सांसद फंसे थे, खाली उनका नाम आ गया, मंत्री थे, और क्या नाम है वो भी बड़े आते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज तक उनके पास माइक लगा के किसी ने सवाल करे नहीं करे। 20-20 साल 30-30 साल पुराने लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करी सरकार ने। आज जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई।
और उसके पास आप देखिए ना ये लोग जी कि कुछ पहलवानों का, हरियाणा के पहलवानों का वीडियो इसको ना हरियाणा के पहलवान मत कहिए, देश के पहलवान कहिए, अपने अल्फाज वापस लिया करिए। मैं हरियाणा में, आप जो कहना देश के पहलवान है, हरियाणा के नहीं है, देश के पहलवान है, देश के पहलवान है। यही जो है मोदी मीडिया की मानसिकता जो है ना कि आप इसको हरियाणा में बांट देंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये देश के पहलवान है। देश के पहलवान जी जो हरियाणा में रहते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये पहलवान जो धरने पर है, हमारा नेशनल होने दिया जाए और ये कोर्ट में। और ये जो पहलवान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, जो मेडल लेकर के आए कि इनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाएगा, यही नैरेटिव चलाने की कोशिश है, यही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, लोगों को बांट करके। मैं अभी बताऊं, किसानों के अगेंस्ट में आपने दूसरे किसान खड़े करे थे, याद है आपको? नहीं याद है? वो भी अपने आप को किसान कर रहे थे। किस तरीके से किसान आंदोलन को क्रैक डाउन करने की कोशिश करी गई। आप बताइए, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, कनाडा से लेकर पैसा खाने वाला कहा गया। ये किसानों के बारे में मानसिकता थी आपकी। देश को बलगलाइए मत, आप जो बात कहे वो हक की और सच की सवाल करिए। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले भी राष्ट्रीय जो है फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुके, अभी इससे पहले तो नहीं रहे वो, और उनके बावजूद भी वो हटेंगे, उनके बावजूद आएगा तो कैरेक्टर वो सर कहा जा रहा है कि अरे फिर जातिवाद में फंस रहे हो। आप देखिए क्या करेंगे। मैं इनकी पूरी चीजें अभी आपको बताता हूँ। ये किसान की लड़ाई बताई जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। ये देश के सम्मान और गौरव की लड़ाई है, ये राजपूतों की लड़ाई नहीं है। आप इसको जातिगत आंदोलन के अंदर खराब करने की कोशिश मत करिए। ये देश के सम्मान की बात है, ये तिरंगे के सम्मान की बात है, जो पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने अपना नाम रोशन करा है, देश को ऊंचे स्तर तक पहुंचाया है, ले जाकर देश का गौरव बढ़ाई, उसके सम्मान की बात है। आप इसको हरियाणा वर्सेस यूपी मत बनाइए, ना इसको जाति के अंदर पार्टी आए हुए हैं भैया। देश का सारे सम्मान, देश के सादे लोग, सारी बिरादरी के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जाट हो, क्रिश्चियन हो, सारे लोग इन बेटियों के साथ खड़े हुए हैं। शाहीन बाग वाले एक्टिव हो गए सारे के सारे। तो शाहीन बाग वाले नहीं, देश के लोग एक्टिव हैं, उनकी अभी अकल नहीं खुल रही है, और 2024 में इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कर्नाटक में ठिकाने आने वाली है, महाराष्ट्र में ठिकाने आने वाली, जैसे भी हो बस इनको सत्ता चाहिए, चाहे कैसा भी हो। देखिए मध्य प्रदेश की अभी बात करें, मध्य प्रदेश में इनको मैंडेट नहीं मिला, इन्होंने सरकार जो है अपनी बना ली गिरा करके। कर्नाटक के अंदर में नहीं मिला, वहाँ पे आपने देखा। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर तो हर तरीके से इनको सरकार बनाना है। ये चीज को समझ ले, देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, कहाँ सुरक्षित हाथों में? देखिए ना, नोट जलने लगा। अभी सुकमा के अंदर क्या हुआ, और अभी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या हुआ। हमारे कितने चीन देखिए बॉर्डर के अंदर घुस आया हुआ। चीन के ऊपर तो माननीय मोदी जी खामोश है। चीन के ऊपर माननीय मोदी जी खामोश होते हैं, बोलते नहीं। एच जयशंकर साहब आकर के बयान देते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, चीजें हम उनसे फाइट में नहीं कर सकते। ठीक है, पूछिए अगला सवाल। क्यों नहीं है ये बताइए। मैं बार बार कहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह अकेले इकलौते नहीं हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से ज्यादा लोग अभी भी बैठे हुए हैं, देश की संसद में भी बैठे हुए हैं, विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। देश तभी तरक्की उन्नति कर सकता है जब साफ छवि के लोग सदन में जा करके बैठे, पढ़े लिखे समाज के लोग, बगैर जाति धर्म जात देख करके लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके अच्छे लोगों को सदन के अंदर भेजेंगे, तभी देश सुरक्षित हाथ में होगा। अगर आप थे लेकिन सदस्यता रद्द कर दी गई, तो राहुल गांधी जी की भी तो सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या उन्होंने जुल्म कर दिया था राहुल गांधी साहब ने? क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, उनके फैमिली को देखिए, जान से मारने की धमकी देने वाले कौन से लोग हैं, बताएंगे मुझे? आज उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी गई है? अरे उनको दो चीजें बर्दाश्त नहीं होती कि दलित समाज का कांग्रेस के अंदर कैसे जो अध्यक्ष बच गया, वो बर्दाश्त नहीं है। एक महिला अध्यक्ष थी, उसके बारे में ये कहा करते थे कि जर्सी गाय है, उसके बाद विदेशी महिला है, तमाम चीजों के बारे में ये अल्फाज उठाते थे। स्मृति ईरानी को प्रियंका गांधी नमाज पढ़ते नजर आ रही है, लेकिन बेटियां देश की बेटी वो नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि आरएसएस के अंदर महिलाओं के सम्मान की बात सिखाई ही नहीं जाती, और ना उस मानसिकता को वो समझ सकती हैं। अभी देखिए आप, बजरंग बली के ऊपर इन्होंने कितना कर दिया। बजरंग दल और बजरंग बली को कहाँ मिलाया है ला करके साहब। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। अली को बली से लड़वाएंगे और बली को अली से लड़वाएंगे। मैं देश को एक नारा दे देता हूँ, जय बजरंग अली,
तोड़ दे नफरत की नली, चला दे मोहब्बत की गली। देखिएगा 2024 में चलेगी मोहब्बत की गली। आपका नाम मेरा नाम सैयद जव्वाद है।